नवंबर मनाने आए हैं। 26 नवंबर हम लोग उत्साह पूर्वक, लगता है क्या कि ये पर्व का दिन है हमारे लिए, हमारे जैसे समाज के लिए जो संविधान का महत्व समझता है वो पर्व के रूप में मनाता है। और इस दिन हुआ, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे बाबा साहब की जयंती हो, चाहे ज्योतिबा फुले की जयंती में हम लोग नया कपड़ा खरीदते हैं। अन्य दिन नहीं खरीदते हैं बहनी सब, इसी दिन खरीदते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने हमारी बिगड़ी हुई स्थिति को मुख्य धारा में लाया। ये बिगड़ी हुई स्थिति है क्या? क्यों बाबा साहब अम्बेडकर को संघर्ष करना पड़ा? क्यों ज्योतिबा फुले को संघर्ष करना पड़ा? क्यों बाबा साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध को अपना गुरु माने? क्यों माने? कुछ हुआ था क्या इस समाज में? ये हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग जो हमारे बीच अब नहीं रहे हैं वो बता पाते। वो जानते थे कि दुख क्या होता है। हम तो लाभ ले रहे हैं, दुख तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग झेल कर चले गए, उसका लाभ हम लोग ले रहे हैं। लेकिन उस लाभ को हम लोग कितना रिटर्न कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। 26 नवंबर मनाने आए हैं। आज का दिन उस समय जब बाबा साहब ने इस संविधान को, ये जो आपके सामने संविधान दिखाया गया, इस संविधान को राष्ट्रपति को सौंपा गया था। भारत का राष्ट्रपति को 26 नवंबर 1949, 75 साल बीत गया दोस्तों। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या इस संविधान का महत्व तो देश की जनता जान पाई है? शायद नहीं। इसके कारण आप नहीं हैं। आपको अगर पढ़ाया जाता है स्कूल वाइज से, जब 1 क्लास से आप गायत्री मंत्र क्या क्लास कर सकते हैं कॉन्वेंट स्कूलों में, तो 1 क्लास से भारतीय संविधान भी पढ़ सकते हैं। 1 क्लास से भारत की सरकार या राज्य सरकार की नीयत ही साफ नहीं है। वो नहीं चाहती है कि संविधान पढ़ के हमारा समाज गौरवान्वित महसूस करे कि वो कैसे मनुष्य बन गए। जिस समाज को खाना फेंक करके दिया जाता था, कौवा जैसा बीन करके हमारा समाज वो खाना खाता था, वो समाज आज बड़े बड़े होटलों में जाके कैसे खाने लग गया। यही संविधान की देन है कि बड़े बड़े होटलों में कुर्सियां मिल गई, हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे। ये हमारी बहनी को देखिए, टिकली लगाई है, नकवेसर पहनी है, गले में हार पहनी है, कुर्सी पर बैठी है। कहाँ से आया ये सब चीज? इसी संविधान से मिला आपको। इसीलिए कहते हैं, जब बाबा साहब की जयंती आए नया कपड़ा खरीदिए, जब ज्योतिबा फुले की जयंती आए नया कपड़ा खरीदिए, सब छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती आए नया कपड़ा खरीदिए, जब सभी के गुरु तथागत बुद्ध की जयंती आए नया कपड़ा खरीदिए। वही दिन आपका उत्सव है, बाकी सब बेकार है। बाकी सब बेकार क्यों हम कर रहे हैं? हमारे समाज के बुजुर्ग उन्हीं को मानते थे, लेकिन बेकार पड़े रह गए। जब 1950 में संविधान लागू हुआ तभी हमारा तकदीर बदला। तो यानी कि ये संविधान ही हमारे लिए मुक्ति का मार्ग है। क्यों गलत बोल रहे हैं? आप लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे समाज में अपना इंटेलेक्चुअल वर्ग पहुंच नहीं पाया है। लेकिन अब आपके बीच में एक हैं, दिख रहे हैं, जागेश्वर जी घूमते हैं गांव में, वो बाबा साहब की बात बताने का प्रयास करते हैं। तो ये माताएं बहनी जो है, ये अगर समाज में सबसे ज्यादा कोई कुरीति पैदा करती है तो माताएं बहनी बुरा नहीं मानिएगा, अभी बता रहे हैं कैसे। आप सबसे ज्यादा रुचि रखती हैं शिव चर्चा में, अंबेडकर चर्चा कीजिए। जो आपके घर में पुरुष वर्ग अंबेडकर चर्चा करना भी चाहते हैं, लेकिन आप अपनी दादागिरी से उनको शिव चर्चा करवा देते हैं। गांव में वही मंदिर है, देखिए दिख रहा है मंदिर। मजाल है कि शिव चर्चा में भीड़ ना लगे, और यहाँ अंबेडकर चर्चा में कुर्सियां खाली है। ये तो अंबेडकर चर्चा ही हो रहा है ना। अंबेडकर को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये क्या है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं। वो अनुच्छेद नहीं है, इस समाज को
स्वीट फ्रूट देकर गए हैं बाबा साहब। स्वीट फ्रूट क्या होता है? मीठा फल। अब मीठा फल खाने से क्या होता है? ताकत बनता है, बुद्धि खुलती है। खुलती है कि नहीं खुलती है? अगर मार भात खाइएगा, हमारी माँ मार भात खाई है, मेरी माँ के पास उतना बुद्धि नहीं था, लेकिन हम जब फल खाने लगे, कैसे खाने लगे? मेरे पिताजी नौकरी करने लगे। डॉक्टर साहब क्यों बोले शिक्षा पर इतना जोर दिए कि जब आप पढ़ाइएगा बच्चों को, तभी तो माला दास जैसा डॉक्टर साहब जैसा ही मंच पर बोलेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, तभी तो फल मार्केट से खरीद के घर में आएगा। लेकिन अगर शिव चर्चा करिएगा तो क्या मिलेगा आपको? अंधविश्वास, जो आज तक मिलता आया है। तो क्या किसमें जीना चाहती हैं आप? एक अच्छे परिवेश में जीना चाहती हैं? बच्चे को डॉक्टर बनते हुए देखना चाहती हैं? बच्चे को वकील बनते हुए देखना चाहती हैं? बच्चे को टीचर बनते हुए देखना चाहती हैं? क्या देखना चाहती हैं? अगर शिव चर्चा में भाग ली तो आपका बच्चा टीचर नहीं बन पाएगा, वकील नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहाँ वो चीज नहीं बताया जाता है जो संविधान में बताया जाता है। जैसे मैं एक बात बताऊँ आपको, हर लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलता है ना? आप लोग भी बोलते हैं ना हिंदुस्तान? हिंदुस्तान तो कोई शब्द ही नहीं है भाइयों। भारत का पहला अनुच्छेद, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, कहाँ लिखा हुआ है? हिंदुस्तान। बताओ, अगर बाबा साहब को आप मानते हो तो बाबा साहब जो बोले हैं उसको तो मानिएगा, वो बोल के लिख के चले गए उसको तो पढ़िएगा। जो बाबा साहब बोले हैं उसको तो मानिए, कम से कम हमारी बात मत मानिए। लेकिन घर में एगो 350 रुपया के, यहाँ हो सकता है मिल रहा हो, ना भी मिल रहा हो तो मंगवा लीजिए, 350 रुपया के वो किताब खरीद लीजिए, उसमें सब चीज पढ़े लिखे लड़के भी हैं। 1 नंबर आर्टिकल, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। कहाँ है हिंदुस्तान लिखा हुआ? कहाँ को आप हिंदुस्तान बोलते हैं? भले राष्ट्रपति हिंदुस्तान बोलता रहे, आप इंडिया बोलिए, क्यों आप बोलिएगा हिंदुस्तान? है ना गलत? गलत शब्द का इस्तेमाल आप कभी मत बोलिए। बाबा बैठ जाइए, बाबा खड़े काहे हो गए? बैठ जाइए। अब हम बताना चाहते हैं आपको कि आपको ये हक कहाँ से मिला। भारत के संविधान में 6 मौलिक हक है। मौलिक हक, एक व्यक्ति को मौलिक हक चाहिए। मौलिक हक क्या होता है? जैसे ये रोड है, इस रोड पर चलने का हक, हर बड़ा हर छोटा आदमी उस सड़क पर चलेगा, तभी आप उस सड़क पर चले जब इस संविधान में लिखा हुआ है। ये जो इस सड़क पर सब लोग चलता है, हर जात धर्म के लोग चलते हैं, तो इसमें आपको वो हक दिया है, तभी उस पर आप चल रहे हैं। एक नल गड़ा रहे, पहले आप तो नहीं ये चीज झेले होंगे, लेकिन हमारे बूढ़े बुजुर्ग झेल चुके हैं। शुद्ध पिक्चर आपने देखा होगा, नल खोल करके पानी पीने का भी हक नहीं था, ये तो बाबा साहब खुद झेल गए, नल खोल के पानी पीने का। लेकिन आज किसी को हिम्मत है कि नल अगर आप छूने जाए तो कोई आपको रोक दे? किसी को हक नहीं है, कर ही नहीं सकेगा, फटाक से कोर्ट में न्यायालय में केस हो जाएगा। छुआछूत का अंत कैसे हो गया? छुआछूत का अंत, आपके बगल में हर धर्म के जात के लोग बैठे रह जाएंगे। कैसे? पहले बैठता था क्या? पहले नहीं बैठता था माता, पहले तो आपको बैठने का क्या, दूर से भी आप सुन नहीं सकते थे, ये हालत थी। लेकिन आज आप सभी लोगों के बीच में बैठ कर के हक कहाँ से मिला? यही संविधान से मिला। तो ये संविधान ना हमारे लिए सबसे अच्छा चीज है, ना कि वो चर्चा से अच्छा चीज है। हमको तो बड़ा दुख होता है भैया। आप भी आपके घर में अगर बेटी है तो उसको वकील बनाइए, 3 साल में वकील बन जाता है आदमी। सबसे अच्छा नौकरी हम ये मानते हैं सर कि IAS बन जाइए, IPS बन जाइए, और कोई भी सरकारी नौकरी में बड़ी कंपटीशन का फाइट रहता है। लेकिन एकमात्र वकील ऐसा चीज है जो कि 3 साल में अगर आपको डिग्री मिल गई और दूसरे दिन से आप पैसा कमाना शुरू करते हैं, सीनियर सर के साथ लग जाइए
पैसा कमाना शुरू कर दीजिए। ये एक ऐसा, सही बोल रहे हैं ना सर? सीनियर के साथ लगिएगा, खाली फाइलवा जा करके देखिएगा कि कौन कोर्टवा में कौन केस चल रहा है, आपको 20 रुपया जरूर थमा देंगे। ये है, ये वकील का नौकरी है। तो वकील बनाइएगा नहीं, कहेगा कि क्या वकील का बनना है काला कोट पहन करके, वो तो सड़क में गलत नहीं मानेगा, वो तो सड़क में ऐसे ही सब वहाँ फिरता है। नहीं, सबसे बड़ी नौकरी वकील वाली होती है। उसके पास ब्रेन होता है, दिमाग होता है, ये कैसे लोगों को मोटिवेट करके उसका काम निकाला जाए। तो ये काम तो आप करिएगा नहीं, बचवा को भेज देगा, जाओ गाय भैंस चरा के ले आवा, बकरी चरा के ले आवा, आजा स्कूल में खाना खा के चल आई है। ये लोग करते हैं, बच्चा को पढ़ाने कहाँ भेजते हैं आप? अगर कुछ काम है, बचवा है नहीं आवा, जो दुकान से नमक खरीद के ले आओ, वो दुकान से वो तरकारी खरीद के ले, ये ना करते हैं। बच्चा के लाइफ से कभी भी आप ये मत कीजिए, बच्चा के लाइफ से खिलवाड़ मत कीजिए, नहीं तो वो समझ नहीं पाएगा। जो बच्चा बचपन से सीखेगा वही सीख करके वो बड़ा होता है। तो उसको छोड़ दीजिए पढ़ने के लिए, लेकिन अपने अंडर कंट्रोल में रखिए बच्चे को। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने तो बहुत तरह की बात बताई, हम भी तो बहुत कुछ सोच के आए थे, लेकिन उस समय सारी बात बता गए तो कितना बात एक ही बात बोला जाए। तो हम तो चाहेंगे कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, लेकिन अगर 3 बच्चा है तो वकील भी जरूर बनाइए। इस देश को वकील की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब आप पर डंडा बरसेगा कोर्ट का तो वकील ही सड़क पर लड़ाई करेगा। इसीलिए एक बच्चा को जरूर वकील बनाइए।